Welcome to my YouTube channel. सबसे पहले हम जानते हैं कि what is rest, then we discuss what is motion, and उसके बाद हम motion in a straight line देखते हैं कि what is motion in a straight line. सबसे पहले guys देखते हैं कि what actually the rest is. So guys, rest is मतलब very popular and it's very easy term. So I hope आपको पता होगा, and जिनको पता नहीं है तो वो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए. Okay guys, so guys मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है. मैंने यहाँ पे एक मार्कर को होल्ड किया है. क्या ये मार्कर रेस्ट में है? क्या ये मार्कर रेस्ट में है? ओके, कुछ लोगों ने बोला यस इट्स इन द रेस्ट. लेकिन अगर ये मार्कर रेस्ट में है, लेकिन ये मार्कर मेरे हाथ में है कि नहीं है? और मैं किस पे खड़ा हूँ? मैं अर्थ पे खड़ा हूँ, लेकिन अर्थ मोशन में है. जब अर्थ मोशन में है मीन्स मैं भी मोशन में हूँ. जब मैं भी मोशन में हूँ मीन्स मार्कर भी मोशन में है. क्या बेटा, क्या मार्कर अब रेस्ट में है कि मोशन में है? अब मार्कर रेस्ट में है कि मोशन में है? तो गाइज जिनको पता होगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट, वो बोलेंगे कि दिस मार्कर इज इन द रेस्ट. कैसे? गाइज एन ऑब्जेक्ट, कुछ भी, ट्री, जो भी आपके पास है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द रेस्ट. एक ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं कि रेस्ट में है इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन. अगर ये अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स एंड टाइम के साथ साथ एंड विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, इट्स नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, तब हम कहेंगे कि ये जो बॉडी है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये किस में है? दिस इज इन व्हाट? दिस इज इन रेस्ट. गाइज फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि ये मार्कर रेस्ट में है कि ये मार्कर मोशन में है. तो गाइज अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली. मैंने बोला सराउंडिंग. इस मार्कर का सराउंडिंग क्या है? इस मार्कर का सराउंडिंग माना कि मेरा ये रूम है, इस बोर्ड से लेकर इस मार्कर तक की कितनी डिस्टेंस है? माना दैट इज 3 मीटर्स. ओके, इस टॉप से इस मार्कर तक कितनी डिस्टेंस है? माना दैट इज 10 मीटर्स. इस वॉल से इस मार्कर तक कितनी डिस्टेंस है? माना दैट इज 7 मीटर्स. दैट इज 3, 10 एंड 7. अब टाइम के साथ 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटे के बाद मैं देखता हूं कि इसकी पोजीशन में कोई चेंज तो नहीं आई. पोजीशन मींस इसकी एक मतलब एक प्लेस, इसकी एक जगह. क्या इस जगह में कोई चेंज? इसने अपनी जगह तो चेंज नहीं की. मैंने 1 घंटे बाद देखा, मैंने 2 घंटे बाद देखा, मैंने 10 मिनट बाद देखा, मुझे सेम डिस्टेंस मिली 3, 10 एंड 7. मैंने फिर से कुछ टाइम के बाद चेक किया, मुझे फिर से मिला 3, 10, 7. तो मुझे समझ ये आया कि दिस मार्कर इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन. This marker is not changing its position with respect to surroundings and time. टाइम के साथ साथ इसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है. तो तब मैं कह सकता हूँ this marker is what? This marker is in the rest. Similarly हम बोलते हैं रेस्ट में, जब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम बोलते हैं कि हमारे पास जितनी भी ट्रीज है हमारे आसपास वो रेस्ट में है. हमारे पास बिल्डिंग्स होती हैं वो रेस्ट में है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, रेस्ट अब आपको समझ आ गया है. ट्री इज इन द रेस्ट, इट मीन्स ट्री इज इन द रेस्ट. माना कि ये क्या है? माना कि ये एक घर है, एक घर के सामने ट्री है. देखिए घर भी रेस्ट में है, ट्री भी रेस्ट में है. देखिए टाइम के साथ साथ मैं मेजर कर रहा हूँ घर की डिस्टेंस. 1 घंटे बाद, 1 साल बाद, 1 महीने बाद इस ट्री की डिस्टेंस न कम हो रही है न ज़्यादा हो रही है. इट मीन्स ये अपनी पोजीशन, ये ट्री अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है. सिमिलरली ये जो बिल्डिंग है, ये जो मकान है, ये जो घर है, ये अभी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है. तो हम हम ये कहेंगे कि ये दोनों क्या है? ये दोनों रेस्ट में है. आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली व्हाट इज रेस्ट. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स एंड टाइम. Now guys, let's discuss what is motion. Guys, अब rest हमको पता चला कि what is rest. Now let's discuss what is motion. Guys, मैंने आपको अभी बोला कि rest is when there is no change in position with respect to surroundings and time. Now then what is motion? अभी मेरा जो पेन है वो यहाँ पे था, ये मार्कर यहाँ पे था, एक फिक्स्ड पोजीशन पे था. ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था. नाउ अब ये अपनी पोजीशन चेंज करने लगा टाइम के साथ साथ. मैंने 1 सेकेंड में देखा कि इसकी डिस्टेंस थी 3, 10 एंड 7.
मैंने अभी देखा 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3, 10 एंड 7। अब मैं इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने रखा, यहाँ पे मैंने रखा, इसकी डिस्टेंस वैरी हो रही है, मतलब इट मींस इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करेगा तब हम बोलेंगे कि ये मार्कर मोशन में है। देन व्हाट इज मोशन? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन position with respect to what? With respect to time. With respect to time. Now guys, I hope you understand motion is change in position with respect to time. Now guys, motion is relative. ये बात भी आप याद रखेंगे कि motion जो होती है, motion is relative. नाउ इस बात का क्या मतलब है कि मोशन रिलेटिव होती है? गाइस, एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम बॉडी, एक ऑब्जर्वर के लिए ये बॉडी, सेम बॉडी रेस्ट में हो सकती है, एक ऑब्जर्वर के लिए सेम बॉडी मोशन में हो सकती है। एक ऑब्जर्वर के लिए, बात को समझे अच्छे से, एक ऑब्जर्वर के लिए सेम बॉडी मोशन में हो सकती है, एक दूसरे ऑब्जर्वर के लिए सेम बॉडी मोशन में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये जब माना कि ट्रेन का कंपार्टमेंट है, एंड दिस इज, ठीक, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्रेन का कंपार्टमेंट है एंड आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक, एंड ट्रेन में पैसेंजर्स है। ट्रेन में क्या है गाइस? ट्रेन में पैसेंजर्स है। आप पैसेंजर्स को देख रहे हो, वो रेस्ट में है, आप बोल रहे हो कि जितने भी पैसेंजर्स इस ट्रेन में हैं, आपके कंपार्टमेंट में है, वो सारे क्या है? वो सारे रेस्ट में है। लेकिन अगर आपको बाहर से कोई बंदा देख रहा है, उसको क्या लग रहा है? उसको लग रहा है कि ये जो ट्रेन है, मतलब उसे एक्चुअली, मतलब ये सच है, उसे लग नहीं रहा है, वो एक्चुअल में होता है, ठीक है। तो वो जो ट्रेन है वो मोशन में होती है। ट्रेन क्या होती है? ट्रेन मोशन में होती है। उसे लगता है कि ट्रेन मोशन है, ट्रेन मूविंग है, ट्रेन मोशन में है। ये जो इसमें जितने भी इसमें मतलब ये बंदे हैं इस ट्रेन में, ये भी मोशन में है। सेम ऑब्जेक्ट, इसने इसे ऑब्जर्व किया, इस बंदे को, इसने देखा कि ये बंदा रेस्ट में है, एंड जब इस वाले बंदे ने इसी बंदे को ऑब्जर्व किया तो ये बता रहा है कि दिस इज इन द मोशन। तो तभी मैंने बोला कि मोशन इज रिलेटिव। नाउ इस बात को समझने के लिए कब हम बोलेंगे कि किस ऑब्जर्वर के लिए, किस वाले पॉइंट के लिए कब रेस्ट में होगा, कब मोशन में होगा, हमें समझना होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। नाउ गाइस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ऐसे बताया, मुझे अब बताइए क्या ये लाइन छोटी है या ये लाइन बड़ी है? कुछ लोग बोलेंगे ये लाइन छोटी है, कुछ लोग बोलेंगे ये लाइन बड़ी है, लेकिन कुछ समझदार लोग होंगे जो बोलेंगे, कैसे बोलेंगे कि ये लाइन छोटी है या ये लाइन बड़ी है? सोचने वाली बात है, कैसे बोलेंगे कि ये लाइन छोटी है या ये लाइन बड़ी है? तो मैं इसके रेफरेंस में और एक लाइन ड्रा करता हूं। मैं बोलता हूं कि अब आप उस लाइन को टिक कीजिए जो कि बड़ी है, सिंपल। अब मैं आपसे बोलता हूं उस लाइन को टिक कीजिए जो छोटी है, आप इसको टिक करोगे। इट मीन्स आपको तब समझ आया कि कौन सी लाइन बड़ी है, कौन सी लाइन छोटी है, जब मैंने इसके रेफरेंस में और एक लाइन दे दी। ऐसा ही मोशन के केस में भी होता है, जिसे हम बोलते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस वाले ऑब्जर्वर के लिए, कौन सी मतलब वाली केसेस में, कहां पे सेम ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, सेम ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। नाउ गाइस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ reference. Guys, try to understand this thing very clearly. Guys, frame of reference is a point or a place, is a fixed point or a place जहां पे हम क्या करते हैं, in which we measured a position of an object, जहां पे हम एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन मेजर करते हैं। मैंने आपको अभी एग्जांपल दी ट्रेन की एग्जांपल, जहां माना कि ये ट्रेन स्टेशन है, यहाँ पे एक भाई साहब चाय बेच रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ट्रेन आ रही है,
तो मैंने बोला कि ये रेस्ट में है। दिस चाय वाला भैया इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन इस कंपार्टमेंट में जितने भी बंदे हैं उनको वो ऐसा लगेगा कि उनको अगर मैं बोलूँगा कि आपके जो बाकी पैसेंजर्स हैं वो बोलेंगे कि वो सारे रेस्ट में है, लेकिन इसकी नज़र में वो सारे मोशन में है। ठीक है गाइज, नाउ जब इसकी नज़र में क्या होगा, इसकी नज़र में ये सारे मोशन में होंगे। क्यों होंगे मोशन में? कि ये इसकी एक अपनी फिक्स्ड प्लेस है, अपनी फिक्स्ड प्लेस है एंड यहाँ से इस ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा है। इसकी नज़र से ये ट्रेन जा रही है एंड ये जा रही है, इट मीन्स इट्स चेंजिंग इट्स पोजिशन। एंड मैंने बोला व्हेन द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसके लिए ये मोशन में होगा। लेकिन जो अंदर वाले पैसेंजर्स है, इस कंपार्टमेंट के अंदर पैसेंजर्स है, वो जब एक दूसरे को देखेंगे उनके लिए वो रेस्ट में है। नाउ कैसे? उसके लिए जो उनके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, उनके पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो कंपार्टमेंट। अगर वो किसी को ऑब्जर्व करेंगे, माना यहाँ पे कोई सीट है यहाँ पे और यहाँ पे कोई बैठा है, यहाँ पे कोई बैठा है। अगर कोई इसे ऑब्जर्व करेगा, फॉर एग्जांपल वो उसे 1 घंटे से ऑब्जर्व कर रहा है, ये अपनी सीट पे बैठा है, वो उसकी डिस्टेंस यहाँ से देखेगा, इसकी सराउंडिंग से देखेगा, यहाँ से देखेगा, यहाँ से देखेगा, तो उसे ये बात समझ आती है कि दिस गाय इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स एंड टाइम। तो इसको समझ आया कि ये तो डेफिनेशन ऑफ रेस्ट है, तब ये बोलेगा ये क्या है, ये रेस्ट में। ये बंदा क्या है, ये बंदा इसमें दिस वन इज इन द रेस्ट। ओके, तभी अगर ये इसको देखेगा तो ये बोलेगा कि ये मोशन में है, ये बोलेगा कि ये मोशन में है। तो दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस का केस। इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये था, इसने यहाँ पे अपनी फिक्स्ड पोजीशन थी, इसने जो यहाँ पे मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया वो कंपार्टमेंट ले लिया। एंड गाइज फॉर एग्जांपल अभी आप अपने घर में मतलब मेरा ये वीडियो अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे, कहीं पे भी देख रहे हो गाइज, आप मतलब रेस्ट में हो, अपनी सराउंडिंग, जब अपनी सराउंडिंग देखते हो तो यू आर नॉट चेंजिंग योर पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू योर सराउंडिंग एंड टाइम। आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो तो आप रेस्ट में हो, आप रेस्ट में हो। लेकिन आप कहाँ पे हो? आप अर्थ पे हो, आप अर्थ पे हो। लेकिन अर्थ पे क्या, अगर यहाँ पे एक बंदा आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो बोलेगा कि ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, क्योंकि उसके पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो भी अर्थ ही, उसका सराउंडिंग और आप दोनों का सराउंडिंग वो सेम है, उसके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है। लेकिन अब यहाँ पे माना कि ये आपका अर्थ है, किसी और प्लेनेट से आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, आप रेस्ट में हो। जब मैंने इससे पूछा, ये बोल रहा है कि ये रेस्ट में है, लेकिन यहाँ पे और एक ऑब्जर्वर है। जब मैंने इससे पूछा, इसने देखा तो उसने ऐसे देखा कि अर्थ मोशन में है, और जब अर्थ मोशन में है उसको ऐसा लगा कि दिस गाय इज ऑल्सो इन द मोशन। दिस गाय माना कि इसका नाम ए है, इसने बोला कि ये मोशन में है, और जब मैंने इससे पूछा इसने बोला कि ये रेस्ट में है। ओके, अब किसका मानो, इसका मानो या इसका मानो? ये बोल रहा है कि ये मोशन में, ये बोल रहा है कि ये रेस्ट में है, दोनों सही है। ये बोल रहा है कि ये रेस्ट में है, ये बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, क्योंकि इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है। गाइस, आई होप आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो ये कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा, और इंशाल्लाह जब आप फायर फिजिक्स पढ़ोगे एंड वहाँ पे आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, आपको बहुत ज़्यादा और भी बातें वहाँ पे सीखने को मिल जाएगी। नाउ गाइस, अब हमको समझ आया कि मोशन क्या होती है। अब गाइस, जो मोशन हमारे पास होती है वो 1D भी हो सकती है, 1D मोशन भी हो सकती है, एंड जो मोशन हमारे पास हो सकती है वो 2D मोशन भी हो सकती है। हमारे पास मोशन 1 डायमेंशनल भी हो सकती है, हमारे पास मोशन 2 डायमेंशनल भी हो सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, 1 डायमेंशनल मोशन को ही हम बोलते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं गाइस? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि हमारा चैप्टर है, जो कि हमें पढ़ना है। एंड 2D मोशन को क्या बोलते हैं? मोशन इन अ प्लान। क्या बोलते हैं गाइस? मोशन इन अ प्लान। मोशन इन व्हाट? मोशन इन अ प्लान। इसका और एक नाम है, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर
मोशन. ओके गाइज, सो मोशन हमारे पास वन डायमेंशनल भी हो सकती है, मोशन हमारे पास टू डायमेंशनल भी हो सकती है. लेकिन वन डायमेंशनल मोशन को हम क्या बोलते हैं? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और उसका और एक नाम है, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन. Now guys, motion in a straight, motion in 2D, motion in plan, इसके साथ हमें यहाँ पे कुछ नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन हमें इस चैप्टर में डील करना है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और हमें इस चैप्टर में डील करना है रेक्टिलिनियर मोशन के साथ. नाउ गाइस, अगर मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइंस की कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, अपने डे टू डे लाइफ में कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल दिस इज द रोड, एंड इस रोड पे ये गाड़ी चल रही है, एंड किस डायरेक्शन में चल रही है? इस डायरेक्शन में. देखिए, दिस कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. इट मींस ये एक ही डायमेंशन में मोशन कर रही है. तो मैं उसे बोलूंगा कि दिस इज एग्जांपल ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, दिस इज एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन. गाइज, फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने यहाँ पे मेरी एक बॉल थी, मैंने उसे ऊपर थ्रू किया, एंड ऊपर थ्रू होने के बाद ये नीचे भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगी. इट मींस ये भी क्या है? ये भी एक ही मतलब एक ही, ये भी मोशन इन व्हाट? मोशन इन वन डायमेंशनल मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एंड मोशन इन 1D मोशन, ये भी कहलाएगा. नाउ गाइज, दिस मोशन इज हैपनिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड आई कॉल दिस मोशन एज हॉरिजॉन्टल मोशन. क्या बोलते हैं गाइज हम? इसे हॉरिजॉन्टल मोशन. एंड दिस मोशन इज हैपनिंग अलोंग द वर्टिकल लाइन, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल मोशन. क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? वर्टिकल मोशन. So guys, I hope you understand the basic introduction lecture of motion in a straight line. So guys, for future videos, do subscribe to my channel. Thanks for watching. This was all from my side today. Thanks for watching, and don't forget to like, comment, share and subscribe my channel for more videos.